नंबर 4, आप कंपैरिज़न करते हैं। आप औरों की लाइफ़ को देखते हैं और औरों के अचीवमेंट्स को देखते हैं कि यार ये कहाँ तक पहुँच गया, और फिर आप ओवरथिंकिंग करने लग जाते हैं। तो आपको इससे बचना चाहिए। दूसरे के जो रिज़ल्ट्स हैं और वो क्या कर रहा है, आपको देखना ज़रूर चाहिए, लेकिन एक पॉज़िटिव वे में। आपको कंपैरिज़न ऐसे नहीं करना चाहिए कि आप कंपैरिज़न करने की वजह से अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं और फिर ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। देख लिया दूसरा इंसान क्या कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं भी ऐसा करूँगा, और फिर उस चीज़ को वहीं छोड़ देनी चाहिए। उस पे ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वैसे भी आपकी लाइफ़ में जो रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, वो आपकी खुद की मेहनत से आने वाले हैं। थिंकिंग से वो वैसे भी नहीं आने वाले। तो इसलिए बस सोचते रहने से बस आपका दिमाग ही परेशान होएगा, रिज़ल्ट्स फिर भी नहीं आने वाले। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप सोचें कम, एक्ट ज़्यादा करें। अगर किसी भी चीज़ को लेके आपको ओवरथिंकिंग हो रही है, तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ करें आप, कि मतलब हाँ, इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ। क्योंकि जो भी होगा आपके एक्शन से होगा, थिंकिंग से वैसे ही कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप किसी चीज़ के सॉल्व करने के लिए एक्ट कर ही नहीं सकते, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो फिर ओवरथिंक करने का भी मतलब नहीं बनता। तो उसे आपको छोड़ देना चाहिए। नंबर 5, मूवमेंट। यस, हमारा जो शरीर है वो मूवमेंट करने के लिए बना है। थोड़ी बहुत वॉकिंग हो गई, एक्सरसाइज़ हो गई, जिम हो गई, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मुझे पता है काफ़ी सारों का जो डेली रूटीन है वो इतना फ्री नहीं होता, आप बिज़ी भी रहते होंगे। तो इसलिए आप उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए आप सिंपल वॉक भी कर सकते हैं। बस बॉडी को मूव करें। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, स्टूडेंट हो, तो आप ब्रेक्स में आप बैठे रहने की जगह अपने रूम में या फिर बाहर जाके हल्का-फुल्का घूम के आ सकते हैं। बस बॉडी को मूव करना है, क्योंकि हमारी बॉडी मूव करने के लिए बनी है। और अगर आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करोगे, तो ये आपकी एंग्ज़ायटी में भी कंट्रीब्यूट करता है। नंबर 6, अटेंशन कंट्रोल। अपनी अटेंशन को आप सँभाल के रखें, क्योंकि आज का जो टाइम है, जहाँ पे इतनी सारी रील्स और इतनी सारी जो नॉलेज है, वो बिल्कुल एक्सप्लोड हुई है। तो आपकी अपनी अटेंशन को कंट्रोल करके रखना है कि मैं अपनी अटेंशन कहाँ दे रहा हूँ। अगर आप अटेंशन रील्स में दे दोगे, तो फिर उससे आपकी एंग्ज़ायटी भी बढ़ेगी, आपके अंदर ओवरथिंकिंग भी बढ़ेगी, और एक तरह से आपका जो ब्रेन है, एक तरह से ब्रेन रॉट होगा आपका। तो इसलिए अपनी अटेंशन को बचा के रखें। अपने जो भी कर रहे हैं, आप बिल्कुल कॉन्शियस होके करें। अगर आप मान लो फ़ोन भी चला रहे हैं, तो बिल्कुल कॉन्शियस होकर चलाइए कि हाँ, मैं फ़ोन चला रहा हूँ। ये नहीं कि बिल्कुल माइंडलेसली आप स्क्रॉल करे जा रहे हैं। तो अपनी अटेंशन का ध्यान रखिए, आपकी अटेंशन जा कहाँ रही है।